एओटी एके अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी मास्टरपीस एनिमी है जो अपने देखने वालों के दिल में एक अलग ही जगह बना रही है। तो आखिर इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है कि ये किसी की पराकाष्ठा की परिकल्पना से भी परे काम कर रही है या कर चुकी है। तो आइए जानते हैं आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक, व्हाई एओटी इज अ मास्टरपीस एनिमी। सो लेट्स कट द क्रैप एंड स्टार्ट द वीडियो। हमारे मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एओटी के वर्ल्ड के कुछ माइनर बट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि हमारी वीडियो में आगे जाके बहुत काम आने वाली है। अटैक ऑन टाइटन की पूरी स्टोरी हमें पैराडीज नाम के एक आइलैंड के आसपास रिवॉल्व करते हुए दिखाई जाती है जो कि चारों तरफ से 50 मीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। जहाँ के लोग इस चीज से परेशान होते हुए भी गवर्नमेंट से कुछ कंप्लेन नहीं करते, जिसका आंसर एनिमी हमें टाइम टू टाइम एनिमी के कैरेक्टर्स की हेल्प से देती आई है। ये सब कुछ दरअसल कुछ इस तरीके से काम करता है। किसी भयानक चीज के हो जाने के डर से हम इंसान खुद को किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने पे मजबूर कर लेते हैं, चाहे वो परिस्थिति अंधेरी से अंधेरी क्यों ना हो। और यही चीज पैराडीज आइलैंड के लोग भी कर रहे हैं। वो खुद को टाइटन्स के द्वारा खाए जाने से ज्यादा बेहतर उन दीवारों में कैद रखना ही अपनी सुरक्षा समझ रहे हैं। और अगर पैराडीज आइलैंड में रहने वाले लोगों के बीच में ये टाइटन नाम की एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होती तो क्या पता उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट ही उनके अंत की वजह बनता। और इसी से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है, द मैनकाइंड इज वॉर अगेंस्ट ऑल, वेयर एवरी सिंगल बिकम अ वुल्फ फॉर एवरी अदर मैन। सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो इंसान आपस में ही लड़ते रहेंगे जब तक उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना है। जैसे पैराडीज आइलैंड में रहने वाले इंसानों के ऊपर टाइटन्स है। ये तो बात हो गई एओटी से रिलेटेड फैक्ट्स और उसकी फिलॉसफी की। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, व्हाई एओटी इज अ मास्टरपीस एनिमे। क्या इस चीज के पीछे का रीजन है एओटी की एपिक स्टोरी लाइन? बहुत से लोग सोचेंगे कि इसका आंसर हाँ होगा, बट नहीं, इसके पीछे और भी कई रीजंस हैं। ऐसी और भी कई एलिमेंट्स हैं जो एओटी को इतना स्पेशल बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वेल डिजाइन स्टोरी, एपिक कैरेक्टर्स, देयर मॉरल्स एंड वैल्यूज, इवन डेथ एंड फाइट्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एनिमी व्हिच मेक इट लिटिल बिट एग्रेसिव। और अगर मैं सारी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटीज गिनाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने एओटी के इतने फेमस होने के पीछे के रीजन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, जो कि है डेथ, फाइट सीन्स एंड इमोशंस। लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट पॉइंट, डेथ, मृत्यु। सुनने में जितना कूल उतना ही डरावना भी। Unlike other anime, movie or show, death of side character does not affect us and the story much, but in the case of AOT, it changed completely. यही वो पॉइंट है जहाँ पे AOT अपनी पहली बात ही मार लेता है। फॉर एग्जाम्पल, साशा AOT की एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर जो हम सब की तरह खाने के लिए जीती थी, बट एक साइड कैरेक्टर होने के बावजूद उसकी डेथ पूरी की पूरी AOT की सीरीज पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ जाती है। और यही वो बात है कि AOT अपने किसी भी कैरेक्टर की डेथ को जाया नहीं जाने देता। Now let's talk about our second point, fight. लड़ाई, झगड़ा, आपस के बीच की दुश्मनी। ये किसी के बीच में भी हो सकती है, दो दोस्त, दो भाई, दो परिवार या दो देशों के बीच में भी। और एओटी की लड़ाइयाँ हमें हम पर कोई ना कोई प्रेरणा या सीख ही देकर जाती हैं, भले से वो एरन वर्सेस आर्मिन या एरन वर्सेस राइनर किसी की भी लड़ाई हो। अब हमारा सबसे आखिरी पॉइंट, इमोशन, जो कि शायद एओटी का सबसे बड़ा हथियार भी है। इमोशन ये कुछ भी हो सकता है, नफरत, प्यार, गुस्सा, अहंकार, और एओटी इसे यूज करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ तक कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब एओटी के कैरेक्टर से अटैच हो जाते हो उसे देखते देखते, और कब तुम उसके जैसे ही बनने की इच्छा अपने अंदर भी जागृत कर लेते हो। ये तो बात हो गई हमारी एओटी के कैरेक्टर से अटैचमेंट, बट ये शो हमें दिखाता है कि कैसे ये कैरेक्टर्स ही एक दूसरे से अटैच हैं, किस तरह ये अपने लोगों को बचाने के लिए उस वॉल में घुट घुट के जी रहे हैं और टाइटन्स का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक गलत फैसला इनके और इनके परिवार वालों की जान भी ले सकता है। और शायद यही अटैचमेंट हमें एरन येगर को हेट करने से रोकता है, भले से वो दुनिया की 80% पॉपुलेशन को मारने ही क्यों ना चला हो। सो दीज आर द सम पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी जिसके कारण एओटी एक मास्टरपीस एनिमे है। और ये मेरा ओपिनियन है, क्या पता तुम लोगों का इससे रिलेटेड ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हें मेरे कंटेंट से रिलेटेड कोई आइडियाज हो तो कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो कैसी लगी उसका भी कमेंट कर देना, मैं कौन सा मना करने वाला हूँ।